आत्म अनुशासन और मित्रता। आप जीवन में जो भी चाहते हैं उसकी एक कीमत होती है। यदि आप चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप चीज़ों को वैसे ही रहने देते हैं जैसे कि वे हैं तो आपको उसकी भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। हर चीज़ की एक कीमत होती है। हैरी ब्राउन। आपको 85% खुशी दूसरे लोगों के साथ सुखद संबंधों से मिलती है। दुर्भाग्य से आपको 85% समस्याएं और दुख भी दूसरे लोगों से ही मिलते हैं। अध्याय 18 में यह बताया जा चुका है कि सुखद वैवाहिक जीवन कैसे बनाया जाए, लेकिन आपके जीवन में परिवार के अलावा मित्रों का भी महत्व होता है। लोक व्यवहार में उत्कृष्ट बनना जरूरी है। सौभाग्यवश यह योग्यता सीखी जा सकती है। आप भी अपनी कार्यकालीन और सामाजिक दायरे में लोकप्रिय बन सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको भी वैसे ही व्यवहार करना होगा जैसे दूसरे लोकप्रिय लोग नियमित रूप से करते हैं। अरस्तु ने लिखा था कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है। इसका मतलब है कि हम दूसरे लोगों के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में स्वयं को परिभाषित करते हैं। दूसरों के साथ हमारे व्यवहार और हमारे साथ उनके व्यवहार से ही हमारा भाग्य निर्धारित होता है। इसी से हम यह सीखते हैं कि हम कौन हैं। इसी से हम अपने बारे में जानते हैं। व्यक्तित्व का मूल केंद्र। मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं वह या तो अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए करते हैं या दूसरों से इसकी रक्षा करने के लिए करते हैं। हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत महत्ता के एहसास के बारे में बहुत संवेदनशील होता है। आत्मसम्मान का अर्थ यह है कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, आप खुद को कितना ज्यादा पसंद करते हैं। आत्मसम्मान का अर्थ यह है कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, आप खुद को कितना पसंद करते हैं। आत्मसम्मान काफी हद तक आपकी आत्म छवि से तय होता है, उस दृष्टिकोण से जिससे आप खुद को देखते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। आपकी आत्म छवि के 3 हिस्से हैं जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। पहला, आपकी आत्म छवि का पहला हिस्सा यह है कि आप स्वयं को किस रूप में देखते हैं। इससे काफी हद तक आपके चलने, बोलने, व्यवहार करने और दूसरों के साथ वार्तालाप करने का तरीका तय होता है। दूसरा, आपकी आत्म छवि का दूसरा हिस्सा यह है कि आपके हिसाब से दूसरे लोग आपको किस तरह देखते हैं। यदि आप सोचते हैं कि दूसरे लोग आपको पसंद करते हैं, आपका सम्मान और प्रशंसा करते हैं, तो आप खुद को सकारात्मक अंदाज में देखते हैं और आत्मसम्मान व आत्म महत्व की उच्चतर भावनाएं महसूस करते हैं। तीसरा, आपकी आत्म छवि का तीसरा हिस्सा यह है कि लोग वास्तव में आपको किस तरह देखते हैं और व्यवहार करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और आप लोकप्रिय हैं, लेकिन तभी कोई आपसे बदतमीजी या अपमानजनक व्यवहार कर देता है, तो इससे आपकी आत्म छवि को सदमा लग सकता है और आपका आत्मसम्मान कम हो सकता है। दूसरी ओर, यदि आप स्वयं को आम आदमी मानते हैं और कुछ लोग आपसे मिलकर ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे आप मूल्यवान और महत्वपूर्ण हो, तो इसका आपकी आत्म छवि पर सकारात्मक प्रभाव होता है। आप खुद को पहले से ज्यादा पसंद करने और महत्व देने लगते हैं। खुशहाली की कुंजी। आप सचमुच खुश तब होते हैं जब आपको यह महसूस होता है कि आपकी आत्म छवि के तीनों हिस्से एक दूसरे के अनुरूप हैं। आप खुश तभी होते हैं जब आपको यह एहसास होता है कि आप स्वयं को जिस तरह देखते हैं, आपके हिसाब से दूसरे आपको जिस तरह देखते हैं और जिस तरह वे आपको सचमुच देखते हैं, ये तीनों तालमेल में हैं। जीवन में आप ऐसे लोगों के साथ मित्रता करना और संबंध बनाना चाहते हैं जो आपको आपके बारे में सुखद एहसास कराते हैं। उनसे मिलने पर अपने बारे में आपका दृष्टिकोण और विचार बेहतर होते हैं। जब आप उन लोगों के साथ होते हैं तो आपको मूल्यवान और महत्वपूर्ण मानकर व्यवहार करते हैं, तो आपका आत्मसम्मान बहुत बढ़ जाता है। आप स्वयं को ज्यादा पसंद करते हैं और अपना ज्यादा सम्मान करते हैं। आप उनके साथ रहते समय खुशी महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर, जब आपको महसूस होता है कि टीचर आपको पसंद करती है और आपकी परवाह करती है, तब स्कूल में आपका प्रदर्शन बेहतर रहा था और आपको बेहतर ग्रेड मिले थे। ऑफिस में शायद सबसे बड़ी प्रेरणा कर्मचारी के प्रति बॉस का मानवीय नजरिया होता है। जब भी कोई कर्मचारी यह महसूस करता है कि बॉस कर्मचारी के बजाय इंसान के रूप में उसकी परवाह करता है, तो वह ज्यादा मूल्यवान महसूस करता है और अपने काम को ज्यादा अच्छी तरह करता है। अप्रत्यक्ष प्रयास का नियम। अद्भुत मित्रताएं और संबंध बनाने तथा बनाए रखने का रहस्य सरल है। इसके लिए आपको दूसरे लोगों के साथ अपने हर व्यवहार में अप्रत्यक्ष प्रयास के नियम पर अमल करना होता है। आपको स्वयं से और अपनी चिंताओं से बाहर निकलना होगा ताकि आप खुद को दूसरे लोगों की जगह पर रखकर यह महसूस कर सकें कि वे लोग क्या सोच रहे होंगे और क्या महसूस कर रहे होंगे। इसलिए यदि आप मित्र बनाना चाहते हैं तो पहले आपको मित्र बनना होगा।
यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो पहले आपको उन्हें पसंद करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो पहले आपको उनका सम्मान करना होगा। अगर आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं तो पहले आपको उनसे प्रभावित होना होगा। इस तरह लोगों के प्रति अप्रत्यक्ष नीति अपनाकर आप उनकी सबसे गहरी अवचेतन आवश्यकताओं को संतुष्ट कर देते हैं। दूसरे लोगों का आत्मसम्मान बढ़ाएं। महत्वपूर्ण महसूस करने की आवश्यकता लोगों की सबसे गहरी अवचेतन आवश्यकता होती है। चूंकि आप में यह आवश्यकता है, इसलिए जब भी आप अप्रत्यक्ष प्रयास के नियम का अभ्यास करते हैं और दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो आप उनकी आत्म छवि को मजबूत कर देते हैं और उनके आत्मसम्मान को बढ़ा देते हैं। परिणाम स्वरूप वे खुद से खुश होते हैं और आपसे भी। जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए कुछ कहते या करते हैं तो इसका बूमरैंग जैसा असर होता है, जिससे आपका आत्मसम्मान भी उसी समय और उसी अनुपात में बढ़ जाता है। आप कभी भी कोई ऐसी चीज कह या कर ही नहीं सकते जिससे सामने वाला तो अपने बारे में अच्छा महसूस करे, लेकिन आप अपने बारे में अच्छा महसूस ना करें। खुद से ऊपर उठने के लिए जबरदस्त आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण की जरूरत होती है। दूसरे लोग आपको पसंद करें और आपसे प्रभावित हों, इसका प्रयास करने के बजाय पहले इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप उन्हें पसंद करें और उनसे प्रभावित हों। लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराने के 7 तरीके। दूसरों के साथ उत्कृष्ट संबंध बनाने की कुंजी बड़ी ही सरल है। उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराओ जिस हद तक कि आप सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस करा सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों से शुरुआत करके अपने मित्रों और सहकर्मियों तक आगे बढ़ते हुए उसी हद तक आप लोकप्रिय होंगे। दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने के 7 तरीके हैं। इन सरल तकनीकों का बार बार अभ्यास करके इन्हें सीखा जा सकता है। पहला, जैसे लोग उन्हें वैसी रूप में स्वीकार करें। मानव स्वभाव की एक गहरी लालसा यह होती है कि दूसरे लोग उसे बगैर मूल्यांकन या आलोचना के स्वीकार करें। मनोवैज्ञानिक इस व्यवहार को बेशर्त सकारात्मक सम्मान कहते हैं। यह तब होता है जब आप सामने वाले व्यक्ति को उसके वर्तमान स्वरूप में ही बिना किसी शर्त के पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। चूंकि अधिकांश लोग आलोचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए किसी के द्वारा बिना शर्त के स्वीकार किए जाने से उस व्यक्ति का आत्मसम्मान बढ़ता है, उसकी आत्मछवि मजबूत होती है और वह अपने बारे में खुश महसूस करता है। ब्रिजेट जोन्स डायरी नामक फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ब्रिजेट की यह खोज थी कि उसे एक ऐसा पुरुष मिल गया है जो मुझे उसी स्वरूप में पसंद करता है जैसी मैं हूँ। इससे सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी सहेलियां हैरान थी कि क्या कोई ऐसा रिश्ता भी हो सकता है जिसमें सामने वाला बिना शर्त के किसी को स्वीकार कर ले। जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं और दिल से मुस्कुराते हैं तो वे अपने बारे में ज्यादा खुश महसूस करते हैं, उनका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वे खुद को ज्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस करने लगते हैं। जब आप अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं, जब आप यह चिंता छोड़ देते हैं कि दूसरों पर आपका कैसा प्रभाव पड़ रहा है और इसके बजाय दूसरे लोगों के बारे में सोचना शुरू करके यह देखते हैं कि उनका आप पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, तो आप सुकून में रह सकते हैं। आप हर मिलने वाले की ओर देखकर दिल से मुस्कुराते हैं और उसका अभिवादन करते हैं, घर पर भी और ऑफिस में भी। यह आत्मसम्मान बढ़ाने और रिश्तों को मजबूत करने का बहुत शक्तिशाली व्यवहार है। लोगों की ओर देखकर मुस्कुराने से वे स्वयं को महत्वपूर्ण और मूल्यवान मानने लगते हैं। दूसरा, दूसरों के प्रति सम्मान दिखाएं। जब भी आप किसी बात या काम के लिए किसी दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं तो इससे उसका आत्मसम्मान बढ़ता है और वह ज्यादा महत्वपूर्ण महसूस करता है। सिर हिलाने और मुस्कुराने से लेकर कार्ड, पत्र और उपहार देने तक प्रशंसा और सम्मान जताने के बहुत से तरीके हैं जिनसे लोगों का आत्मसम्मान बढ़ता है और वे खुद को ज्यादा पसंद करने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि अप्रत्यक्ष प्रयास के नियम द्वारा वे आपको भी ज्यादा पसंद करने लगेंगे। किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराने का सबसे सरल तरीका है आपको धन्यवाद कहना। आपको धन्यवाद शब्द किसी भी भाषा में दुनिया में कहीं पर भी गहरी प्रशंसा का भाव व्यक्त करते हैं। मैं 90 देशों की यात्रा कर चुका हूँ और किसी भी देश की भाषा में मैं सबसे पहले कृपया और आपको धन्यवाद शब्द सीखता हूँ। हर बार जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो लोगों के चेहरे पर चमक आ जाती है, वे मुस्कुराने लगते हैं और आपके साथ रहते समय खुश होते हैं। जब भी आप सामने वाले को धन्यवाद देते हैं तो हर बार इसका उस पर लगभग जादू जैसा असर होता है।
इससे वह आपके साथ ज्यादा खुश और महत्वपूर्ण महसूस करता है। इससे वह आपकी जरूरत के समय पर सहायता करने को भी सहज तैयार रहता है। तीसरा, रुचिकर बने। जो लोग दूसरों के साथ आमतौर पर रुचिकर और सकारात्मक व्यवहार करते हैं, उनका हर स्थिति में सबसे ज्यादा स्वागत किया जाता है। दूसरी ओर, जो लोग बाल की खाल निकालते हैं, शिकायत करते हैं और आलोचना या बहस करते हैं, उनका कभी भी स्वागत नहीं होता। जब आप सिर हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं और सामने वालों की बात पर सहमत होते हैं, तो इससे वह खुद को बुद्धिमान, सम्मानित, मूल्यवान और महत्वपूर्ण अनुभव करता है। जब आप सामने वाले के प्रति रुचिकर व्यवहार करते हैं, भले ही आप उसकी किसी बात को पूरी तरह सहमत ना हो, तो आपके साथ रहने पर उसे खुशी होती है। पेशेवर वक्ता के रूप में मैं हर साल हजारों लोगों से मिलता हूँ। वे मेरे पास आकर ऐसे विषयों पर राय व्यक्त करते हैं जिनके बारे में मुझे अक्सर अच्छी जानकारी होती है, जबकि उन्हें नहीं होती। कई बार वे कुछ मूर्खतापूर्ण बातें भी कह देते हैं जो ना तो सच होती है और ना ही उसमें समझदारी होती है। बहरहाल, हर बार मैं मुस्कुराकर सहमत हो जाता हूँ और सर हिलाता हूँ। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ और उनकी राय व विचार सुनता हूँ। अक्सर उन्हें बाद में लगता है कि उनकी मेरे साथ अच्छी बातचीत हुई और शायद मैं उनके विचारों से सहमत हूँ। इसमें मेरा कुछ खर्च नहीं होता और इससे वे भी खुश हो जाते हैं। वे महत्वपूर्ण महसूस करने लगते हैं। चौथा, लोगों की प्रशंसा करें। लोगों के हुलिये और उनके किसी खास कपड़े या पोशाक की तारीफ करें। पुरुषों को टाई या जूतों की तारीफ खास तौर पर पसंद होती है। महिलाएं अपने बालों या अपने हुलिये की किसी चीज की तारीफ सुनकर खुश होती हैं। लोग घर से बाहर निकलने से पहले तैयार होने में बहुत समय लगाते हैं। आप किसी व्यक्ति के गुणों या लक्षणों की भी प्रशंसा कर सकते हैं। आप इस तरह की कोई बात कह सकते हैं, आप सचमुच लगनशील हैं। लोग अपने गुणों को विकसित करने में जीवन भर मेहनत करते हैं और जब आप उन गुणों पर गौर करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सामने वाले की उपलब्धियों की प्रशंसा करें। लोगों को बताएं कि आप उनके घर, ऑफिस, पद या उनके द्वारा स्थापित कंपनी से बहुत प्रभावित हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। पांचवा, दूसरों पर ध्यान दें। शायद सामने वाले के आत्मसम्मान को बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली तरीका उसकी बातों को गौर से सुनना है। अपनी पुस्तक द पावर ऑफ चार्म में मेरे सह लेखक रन आर्डेन और मैं स्पष्ट करते हैं कि किसी के शब्दों को एकाग्रता से सुनना उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करने जैसा है। बेहतरीन श्रोता बनने की कुंजी यह है कि आप सवाल पूछें और फिर जवाब को पूरे ध्यान से सुनें। जब सामने वाले का जवाब पूरा हो जाए तो एक और सवाल पूछें। गौर से सुनते समय आगे की ओर झुक जाएं। बीच में कोई व्यवधान न डालें। इस तरह सुनें जैसे उसकी बातों से ज्यादा दिलचस्प बातें आपने आज तक ना सुनी हो। जब लोगों की बात इतने गौर से सुनी जाती है तो उनके मस्तिष्क में एंडोर्फिन्स रसायन का प्रवाह होने लगता है। फलस्वरूप वे अपने बारे में खुश महसूस करते हैं। उनका आत्मसम्मान बढ़ जाता है। यही नहीं, वे यह भी मान लेते हैं कि यह सुखद भावना उन्हें आपके साथ ही रहने पर प्राप्त हुई। इस कारण वे आपको ज्यादा पसंद करेंगे और रोचक व बुद्धिमान मानेंगे। छठा, कभी आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। किसी भी चीज की नहीं, प्रत्यक्ष भी नहीं और अप्रत्यक्ष भी नहीं। कभी भी कोई ऐसी चीज ना कहें या करें जिससे किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान कम होता है या वह कम महत्वपूर्ण या मूल्यवान महसूस करता है। कभी भी दूसरों की बुराई न करें, उनके बारे में नकारात्मक बातें न करें। कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी बात ना कहें जिसे आप उसके मुंह पर नहीं कह सकते। मानवीय संबंधों में विनाशकारी आलोचना से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इससे व्यक्ति का आत्मसम्मान कम होता है, वह क्रोधित और रक्षात्मक महसूस करता है। परिणाम स्वरूप वह आलोचना करने वाले को नापसंद करने लगता है। इसलिए कभी भी अप्रिय लोगों या परिस्थितियों के बारे में शिकायत या आलोचना न करें। हर क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय लोगों के लिए विशेषण का सबसे अधिक उपयोग होता है, वह है अच्छा। यदि आपको किसी सुपरमार्केट में सामान खरीदना या किसी रेस्तरां में जाना अच्छा लगता है तो आप वहां के लोगों को अच्छा मानते होंगे। जब भी आप किसी की अनुशंसा करते हैं तो आप हमेशा कहते हैं कि वह अच्छा इंसान है। अच्छे लोग बिक्री और व्यवसाय में हमेशा सबसे ज्यादा सफल होते हैं। लोग उससे सामान खरीदना पसंद करते हैं, दोबारा खरीदते हैं और फिर अपने मित्रों को भी उन्हीं से खरीदने की सलाह देते हैं। लोग अच्छे लोगों से मिलकर खुश होते हैं और उनसे दोबारा मिलना चाहते हैं।
जब पूछा जाता है कि अच्छा शब्द से उनका क्या मतलब है, तो लोग कहते हैं कि वह खुशनुमा है। आप जितने ज़्यादा सकारात्मक होते हैं, आपके ज़्यादा खुशनुमा बनने की उतनी ही अच्छी संभावना होगी। जब आप जितने ज़्यादा खुशनुमा होंगे, आपका व्यक्तित्व भी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। आपका व्यक्तित्व जितना अच्छा होगा, लोग आपसे मिलने और आपके साथ रहने के लिए उतने ही ज़्यादा उत्सुक होंगे। सातवां, हर मिलने वाले व्यक्ति के प्रति परवाह करने वाले और चिंतित रहें। हर मिलने वाले के साथ पेश आने के लिए इन तीनों की आदत डाल लें। जब आप किसी व्यक्ति से शिष्टता और सम्मान से पेश आते हैं, तो वह अधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस करता है। बदले में वह भी आपको मूल्यवान मानेगा और आपका सम्मान करेगा। जब आप किसी व्यक्ति के जीवन में हो रही चीज़ों के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं, तो वह आपके प्रति खुल जाता है और आपको ज़्यादा पसंद करने लगता है। जब कोई व्यक्ति किसी मुश्किल स्थिति में होता है और आप अपनी चिंता या करुणा जाहिर करते हैं, तो आप उसके दिल को छू लेते हैं। इससे आप उसके साथ एक भावनात्मक बंधन बना लेते हैं। नतीजा यह होता है कि वह आपको और ज़्यादा पसंद करने लगता है। दूसरे लोगों के बारे में चिंतित रहें। जब आप लोगों से पहली बार मिलें या कुछ समय बाद मिलें, तो उनसे उनके हाल चाल पूछें और फिर उनके जवाब को गौर से सुनें। लोग अक्सर आपको अपने जीवन की कोई ना कोई चिंता या समस्या बता देंगे। इस पर परवाह और संवेदनशीलता दिखाएं। ऐसा जताएं जैसे वह समस्या या मुश्किल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। आश्चर्य की बात यह है कि सामने वाले के जीवन की समस्या या परिस्थिति में सचमुच दिलचस्पी लेने या चिंता जताने का जादुई परिणाम होता है। इससे सामने वाला बहुत जल्दी आपसे भावनात्मक बंधन में जुड़ जाता है। आजीवन मित्रताएं और अद्भुत संबंध बनाने का नियम सरल है। इसी वक्त यह संकल्प लें कि जब लोग आपसे मिलने के बाद जाएं, तो पहले से बेहतर महसूस करें। ऊपर बताए गए सारे विचारों का अभ्यास करके लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं। लोगों के आत्मसम्मान को बढ़ाने और उनकी आत्मछवि को मजबूत बनाने के तरीके तलाशें। उन्हें मूल्यवान और सार्थक होने का एहसास दें। यही नहीं, सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए आप जो भी चीज़ कहते या करते हैं, उससे आप खुद को भी महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। कार्य अभ्यास 1। अपने ऑफिस और व्यक्तिगत जीवन में अपने सबसे महत्वपूर्ण मित्रों की सूची बनाएं। आप उन्हें उनके बारे में बेहतर महसूस कराने के लिए क्या कर सकते हैं। दूसरा, उस पहली चीज को खोजें जो आप हर मीटिंग या मुलाकात में सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए कह सकते हैं। तीसरा, अपने से बातचीत करने वाले हर व्यक्ति को ज़्यादा मूल्यवान और सार्थक महसूस कराने का संकल्प करें। चौथा, अपने सभी संबंधों में आलोचना से दूर रहने का अभ्यास करें। हमेशा यही सोचें कि सामने वाले के इरादे अच्छे हैं। पांचवा, कल्पना करें कि आपसे मिलने वाले हर व्यक्ति के पास जीवित रहने के लिए बस थोड़ा ही समय है और आप ही वह एकमात्र व्यक्ति हैं जो यह बात जानते हैं। छठा, हर व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी चीज खोजें जिससे आप प्रभावित हैं, फिर उसे बता दें कि आप उससे कितने प्रभावित हैं। सातवां, कल्पना करें कि दूसरे लोगों के साथ आपके हर व्यवहार और बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए एक छिपा हुआ कैमरा और माइक्रोफोन लगा है। तब आपका व्यवहार किस प्रकार भिन्न होगा।